हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ जी बच्चा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? तो आज का क्लास हम लोग शुरू करें जी बच्चा। चलिए, पिछले क्लास में फटाफट से पिछले क्लास में वी स्टार्टेड द चैप्टर रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब हमने आपको क्या बताया था जी? रेवेन्यू का मतलब हमने आपको बताया था कि कोई भी सेलर अगर अपने प्रोडक्ट बेचता है तो उससे उसको कितना टोटल पैसा मिलता है। सेल प्रोसीड्स, टोटल इनकम ऑफ द सेलर इज नोन एज रेवेन्यू। क्लियर है? रेवेन्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी बच्चा? प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट विल बी नोन एज टोटल रेवेन्यू। क्लियर है? रेवेन्यू से रिलेटेड हमने आपको एक दो कॉन्सेप्ट भी बताया था जी बच्चा, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। याद आ रहा है जी? एवरेज रेवेन्यू का मतलब हमने आपको बताया था कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस। ठीक है, ए आर इक्वल्स टू प्राइस। याद आ रहा होगा जी? आगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में आपस में क्या रिलेशनशिप है? तो ये डिपेंड करेगा केसेस पे। अगर प्राइस सेम है, प्राइस सेम का मतलब क्या हुआ जी बच्चा? यहाँ पे प्राइस सेम का मतलब एक ही रेट पे जितना भी क्वांटिटी बेचे, एक मेरा रेट फिक्स है जी कि 10 रुपया पर यूनिट पे ही हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। एक यूनिट खरीदिए या 500 यूनिट बेचिए, ठीक है जी, जितने भी हम बेचेंगे, जो भी परचेजर हमसे परचेस करेंगे, द प्राइस फॉर दैट विल बी फिक्स्ड। उस कंडीशन में बताएंगे बच्चे, जब प्राइस फिक्स होगा तो क्या होगा सर? अगर प्राइस फिक्स होगा तो ए आर इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू एम आर। याद आ रहा है जी? ए आर एम आर कर्व कैसा होगा बोलो बच्चा? सर, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है बच्चा? यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर प्राइस फिक्स नहीं होगा उस कंडीशन में ए आर एम आर कर्व कैसा होगा? याद करेंगे, प्राइस फिक्स नहीं होगा तो ए आर एम आर कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड बोथ विल बी डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग होंगे। प्राइस फिक्स होगा तो ए आर एम आर कर्व एक ही होगा, एक ही होगा ए आर भी वही, एम आर भी वही, प्राइस कर्व भी वही। क्लियर है जी? प्राइस फिक्स नहीं होगा तो एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस के बराबर होगा, लेकिन दोनों कर्व अलग अलग होगा और दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में भी जा सकता है, एम आर कर्व। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्वेश्चंस किए थे, 3-4 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दिए थे। फटाफट से एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं जी बच्चा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। वो भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है जी, चलो बच्चा आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे हिसाब से आपसे जरूर बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वांटिटी दिया हुआ है एक तरह से देखिए तो कंप्लीट द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 20, तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? टोटल रेवेन्यू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, 20 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा जी बच्चे? 20। मार्जिनल रेवेन्यू भी 20 होगा। आगे सेकंड में देखेंगे, एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है तो याद करेंगे बच्चे, हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो और टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। लिख सकते हैं जी बच्चा? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 18 इंटू 2, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया बच्चा? 36। क्लियर है जी? आगे देखेंगे, एक यूनिट सामान बेचे तो 20 रुपया मिला, 2 यूनिट सामान बेचे तो 36 रुपये मिले, 36। तो दूसरा यूनिट बेचने में एक्स्ट्रा कितना मिला सर? 16 रुपया। जो एक्स्ट्रा मिला दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है जी? आगे थर्ड में देखेंगे, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, पहले एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हैं। 48 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा बच्चा? 16। ठीक है जी? आगे 2 यूनिट सामान बेचे तो 36 रुपया मिला, 3 यूनिट सामान बेचे तो 48 रुपीज मिला, तीसरा यूनिट बेचने से एक्स्ट्रा कितना मिला? बोलो बच्चा, एक्स्ट्रा कितना मिला सर? एक्स्ट्रा 12 रुपया मिला। तो ये हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसे करके बना सकते हैं फटाफट से। आगे फोर्थ यूनिट में देखेंगे, वापस से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 56, और 56 माइनस 48 कितना आएगा बच्चा? 8 रुपया। 8 रुपया दिया हुआ है जी। बात समझ में आया हम क्या किए जी? चलिए आगे फिफ्थ यूनिट में देखेंगे, 4 यूनिट सामान बेचे तो 56 रुपया मिला, 5 यूनिट बेचे तो 60 रुपया मिला, 5वां यूनिट बेचने में एक्स्ट्रा कितना मिला सर? एक्स्ट्रा 4 रुपया मिला। जो एक्स्ट्रा मिला दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। सिक्स्थ यूनिट में देखेंगे, 5 यूनिट भी बेचे तो 60 रुपया, 6 यूनिट भी बेचे तो 60 रुपया, मार्जिनल रेवेन्यू 0, मार्जिनल रेवेन्यू एमआर दिया हुआ है 0।
हम लोगों को एवरेज रेवेन्यू निकालना है बच्चा, तो 60 डिवाइडेड बाई 6, फटाफट से मैं बोल रहा हूं जी क्योंकि इजी पार्ट है। 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा बच्चा? 10। क्लियर है जी? आगे 6 यूनिट सामान बेचे तो 60 रुपया मिला, 7 यूनिट बेचे तो 56 रुपया मिला, 7वां यूनिट बेचने में एक्स्ट्रा, सर एक्स्ट्रा हो जाएगा -4। अब 8th यूनिट में देखेंगे 56 -8 कितना होगा जी? 48। ऐसे आप 6 और 8 को मल्टीप्लाई भी करते तो भी 48 ही आता, बात बराबर ही होता। इजी क्वेश्चन था सर, हम लोग बना लिए थे, बिल्कुल पता था बच्चे, मैं देख रहा था कि मुझसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है जी, मुझे तो पता ही है कि हमारे बच्चे बना लेते हैं। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इजी है। फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है बच्चे 15 रुपया, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? सर टोटल रेवेन्यू भी हो जाएगा 15। ठीक है जी। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, 15 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा जी? 15। कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे सेकेंड यूनिट में टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है कितना जी? 26, तो एवरेज आप निकाल सकते हैं 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चा? 13। अब देखेंगे फर्स्ट यूनिट सामान बेचे मार्जिनल 15 रुपया मिला, दूसरा बेचे 26 रुपया मिला, दूसरा बेचने से एक्स्ट्रा कितना मिला बोलो बच्चा? दूसरा बेचने से एक्स्ट्रा कितना मिला हम लोगों को? सर दूसरा बेचने से एक्स्ट्रा हम लोगों को मिला 11 रुपया, तो वो क्या हो जाएगा जी हम लोगों का? दैट विल बी नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है जी? आगे बच्चा एकदम इजी। थर्ड यूनिट में देखेंगे एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है, तो एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी 11 इंटू 3, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा जी? 33। ठीक है जी। दो सामान बेचे तो 26 रुपया मिला, तीसरा सामान बेचे तो 33 रुपया मिला, 33। तीसरा बेचने में एक्स्ट्रा कितना मिला बोलो बच्चा? सर एक्स्ट्रा मिला 7 रुपया। इजी है बच्चा? चलो जी आगे। अब देखेंगे फोर्थ में मार्जिनल दिया हुआ है, मार्जिनल जहां दिया रहेगा आप समझ लेंगे बच्चे एडिशनल है। तो 3 सामान बेचे तो 33 रुपया मिला, और चौथा सामान बेचे तो एक्स्ट्रा और 3 रुपया मिला, तो टोटल कितना पैसा मिला जी? सर 36, और 36 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा जी बच्चा? सर 9 रुपीज एवरेज रेवेन्यू। क्लियर है जी? चलो बच्चा आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी पैटर्न का है, फटाफट से हम लोग एकदम चुटकी में सॉल्व करते हैं जी। मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है तो टोटल रेवेन्यू भी हो जाएगा 10, और प्राइस, प्राइस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था बच्चा? सर प्राइस का मतलब आप बताए थे एवरेज रेवेन्यू। अब देखेंगे दूसरा का मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है जी 26 रुपया। क्लियर है बच्चा? पहला बेचे थे तो कितना पैसा मिला? 10, दूसरा बेचे तो एक्स्ट्रा, मार्जिनल माने एक्स्ट्रा, कितना मिला? 26 रुपया। तो दोनों मिला के कितना मिला जी? सर दोनों मिला के हो जाएगा 36, और 36 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा बच्चा? 18। ठीक है जी आगे। थर्ड यूनिट में देखेंगे टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है जी? थर्ड यूनिट में टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है जी 24। क्लियर है बच्चा? 24। तो थर्ड यूनिट में 24 टोटल रेवेन्यू हमारा कम हो गया, तो मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में आएगा बच्चा। कितना आएगा जल्दी से बता देंगे? 24 माइनस 36, इट विल बी -12। ठीक है जी बच्चा? कोई दिक्कत नहीं जी? क्लियर है जी? चलिए जी आगे। मार्जिनल रेवेन्यू 4 दिया हुआ है, हम एजम्पशन कर लेते हैं -4। ठीक है जी। तो 24 में से -4 गया तो कितना आएगा जी बच्चे? 20। समझ में आ रही बात जी? 24 में से -4 गया तो कितना आएगा बच्चा? 20, एंड 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा जी? 5। फटाफट से जल्दी से देख लेंगे जी बच्चा। हो गया जी? हो गया जी बच्चा? चलो जी आगे।
क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। ये वाला क्वेश्चन हम बनाएंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? क्वांटिटी दिया हुआ है 3, 4, 5। प्राइस का मतलब क्या होता है बच्चा? प्राइस का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू। कितना दिया हुआ है जी? 10, 9, 8। क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है जी, एकदम ध्यान से। टोटल रेवेन्यू में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चा। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू या प्राइस इंटू क्वांटिटी। 10 इंटू 3 30, 9 इंटू 4 36, 8 इंटू 5 40। ठीक है जी, आगे देखेंगे। अब देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। हम लोगों का हैबिट क्या होता है? फर्स्ट यूनिट का जो टोटल रेवेन्यू होगा, फर्स्ट यूनिट का वही मार्जिनल रेवेन्यू होगा। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है बच्चा, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट नहीं दिया हुआ है। लिख के काटेंगे कि बात समझ में आए कि हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। क्लियर है जी? तो यहाँ थर्ड यूनिट दिया हुआ है, तो थर्ड यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू तभी निकलेगा जब हमको सेकंड यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू पता होगा। इधर बच्चा ध्यान से समझेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट। बात समझ में आ रहा है जी? तो टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट यहाँ क्या हो गया? थर्ड यूनिट, माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1, 3 माइनस 1 माने सेकेंड यूनिट। बोलो बच्चे बोलो, क्या आपको सेकेंड यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू पता है? सेकेंड यूनिट का टोटल रेवेन्यू आपको पता है? नहीं पता है। तो थर्ड यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रही है बात जी? थर्ड यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये गलती एग्जाम में नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चा? चलिए अब फोर्थ का निकाल सकते हैं। 36 माइनस 30 कितना होगा बच्चा? 36 माइनस 30 सर 6, और 40 माइनस 36 कितना होगा जी? सर 4। बात समझ में आ गई होगी जी? क्लियर है जी? चलो बच्चा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये है मजेदार क्वेश्चन। समझेंगे कैसे? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन, समझ गए होंगे आप? ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्वांटिटी जो है वो कैसे दिया हुआ है? उल्टा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वांटिटी उल्टा दिया हुआ है। क्वांटिटी के बाद है प्राइस। अपने को कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे, हम लोग उसी तरह से पहले क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। तो क्वांटिटी है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है जी। प्राइस है 1 से 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब कि 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं जी। अब हम लोग एज पर हैबिट समझेंगे। यहां गलती, एज पर हैबिट हम लोग क्या करते हैं? पहला का लिख दिए 10। ठीक है जी। अपने हैबिट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? पहला का लिख दिए 10, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद से 4, 2, 0, -2। ऐसा ही बनाते हैं बच्चा। आपने अगर ऐसा बनाया है तो दिस इज नॉट राइट। लिख के काटेंगे, पता चले कि हम लोग एग्जाम में गलती क्या करते हैं। ठीक है जी। सिर्फ सही लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो गलती हम लोग करने का प्रयास कर देते हैं एग्जाम में, वो आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो वापस से कॉलम बनाएंगे। अब देखो बच्चा, फॉर्मूला हमारा क्या है?
टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट। समझ में आ रही बात जी बच्चे? तो टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, अगर हम लोगों को मान लीजिए मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, सपोज समझेंगे बच्चा, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है अगर हम लोगों को 10th यूनिट का, तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रेवेन्यू ऑफ 10th यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 9th यूनिट। तो दैट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू 10th यूनिट का कितना है जी? 10। टोटल रेवेन्यू ऑफ 9 यूनिट कितना है बच्चा? 18। आंसर कितना आएगा जी सर? -8। हम लोगों ने क्या लिखा है जी? 10। समझ में आ रहा है बच्चा गलती? मतलब क्वांटिटी यहां पे कम 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 करके दिया हुआ है। हम लोग क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अभी तक क्वेश्चंस बनाए थे, यहां उन्होंने उल्टा दे दिया है आपको फंसाने के लिए। बच्चे हमारे फंसेंगे थोड़ी। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है? तो आपके पास विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या है? या तो कैलकुलेशन आप उल्टा करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो पहले क्वांटिटी को ठीक से आप सजा लेंगे। समझ में आ रही बात जी? सजाने का मतलब क्या हुआ? इसी क्वेश्चन को हम उल्टा फॉर्मेट में लिखेंगे। क्वांटिटी 4 5 6 7 8 9 10, प्राइस 7 6 5 4 3 2 1, और तब TRMR निकालेंगे उल्टा, तो सही आएगा। बात समझ में आ गया जी? अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस क्या है कि अगर आप इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिखते हैं तो कैलकुलेशन उल्टा करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? नीचे से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी? मतलब 30 माइनस 28। अब 4th यूनिट का समझ लेंगे। 4th यूनिट का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 4 के पहले 3rd का पता होना चाहिए। 3rd नहीं दिया हुआ है तो 4th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है जी बच्चा? 5th यूनिट का क्या होगा? 5th यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू होगा 5th का TR माइनस उसके पहले वाले का 4th का, तो 30 माइनस 28 ये हो जाएगा +2। ठीक है जी? 30 माइनस 30 0, 28 माइनस 30 -2, 24 माइनस 28 -4, 18 माइनस 4 -6, 10 माइनस 8 18। बात समझ में आया बच्चा? ये करते हैं गलती बच्चे एग्जाम में। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं जी बच्चा? चलो जी, आप अदरवाइज क्वांटिटी को सजा लेंगे ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10। प्राइस लिख लेंगे आप उल्टा करके 7 6 5 4 3 2 1। अब आप टोटल रेवेन्यू निकाल लीजिए बच्चा। 28 30 30 28 24 18 10। अब आप मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लेंगे। 4 का समझेंगे नहीं निकलेगा क्योंकि 3rd का नहीं पता है। 38 माइनस 20 28, 2 0 -2 -4 -6 एंड लाइक दैट। समझ में आ रही बात जी बच्चे? क्लियर है? कैलकुलेशन थोड़ा देख लेंगे आप लोग। समझ में आ रही बात जी? तो सेंस क्या है जी? बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं जी बच्चा। 10 माइनस 18 -8। ठीक है जी? देखिए यही इंफॉर्मेशन हमारा यहाँ पे भी आया है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसको। ये और है जी, और फटाफट से लिख लो बच्चा। इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनेगा, तो आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से लिख लेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी देखेंगे कम होता जा रहा है, और क्वांटिटी में भी कैलकुलेशन करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, TR डिवाइडेड बाय Q, TR डिवाइडेड बाई Q, 100 डिवाइडेड बाई 10, क्वांटिटी कितना हो जाएगा जी? 10। क्लियर है? मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? बाद में निकालेंगे, उल्टा है। समझ में आ रही बात जी? पहले TR पूरा निकाल लेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू बाद में निकालेंगे बच्चा। आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा जी सर? टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 99।
नेक्स्ट देखेंगे टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे। 96 रुपया मेरे पास आया, 12 रुपए के रेट से हम सामान खरीदे थे, तो कितना क्वांटिटी खरीदे होंगे? 96 डिवाइडेड बाई 12, 8। क्लियर है जी। उसके बाद से 13 इंटू 7 कितना आएगा बच्चा? 91। नेक्स्ट 84 डिवाइडेड बाई 14, 6। नेक्स्ट 75, लास्ट 64 डिवाइडेड बाई 16, 4। ठीक है जी। अब देखेंगे क्वांटिटी, देखो बच्चा उल्टा आया, 10, 9, 8, 6, 5, 4, उल्टा आया कि नहीं आया जी? तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे बिल्कुल उसी टेक्निक से फटाफट से आप बना सकते हैं। आप उल्टा करके बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अगेन दिस विल बी होमवर्क। मार्जिनल रेवेन्यू खुद से कैलकुलेट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 हमने बता दिया था जी बच्चे पिछले क्लास में आपको। क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोगों ने कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का बचा है बच्चा क्वेश्चन नंबर 14, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी QX इक्वल्स टू 12 माइनस 2PX। Derive the total revenue and marginal revenue schedule when the price varies from rupees 12 to rupees 1। प्राइस 12 रुपए से 1 रुपए तक जाता है तो TR/MR कैलकुलेट कीजिए अगर डिमांड फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राइस। क्लियर है बच्चा? प्राइस कितना कितना बोल रहे हैं जी? सर प्राइस बोल रहे हैं 12 रुपए से 1 रुपए तक, तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समझ में आ गया होगा बच्चा? ये प्राइस हो गया जी। अब देखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी में इन्होंने क्या किया है जी? क्वांटिटी में इन्होंने इक्वेशन दिया है QX इक्वल्स टू 12 माइनस 2PX। QX इक्वल्स टू 12 माइनस 2PX। और ये आपको कह रहे हैं कि भैया आप कैलकुलेट कीजिए टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मुझे क्वांटिटी पता चल जाए नंबर ऑफ यूनिट्स में, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो TR निकल जाएगा, फिर MR कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा। अब देखेंगे आपको करना क्या है, आपको प्राइस के जगह ये प्राइस का वैल्यू पुट करना है हर यूनिट के लिए। ठीक है जी। तो 12 माइनस, फर्स्ट वाला हम बना देते हैं आपके लिए, 12 माइनस 2 इंटू 12। प्राइस 12 रुपया दिया हुआ है जी, 12 ही है बच्चा? हाँ सर 12 ही है। 12 माइनस 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा जी? ये आ जाएगा माइनस में क्वांटिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। समझ में आ रही बात जी? आगे 11, 12 माइनस PX है बच्चे। यस यस यस, ठीक ठीक ठीक। बच्चा सब उधर से बोल रहा था, बच्चे की आवाज मुझे आ रही थी। चलो जी बच्चे, इक्वेशन है 12 माइनस PX, दैट इज नॉट 2PX। चलो जी, QX इक्वल्स टू 12 माइनस PX। अब देखेंगे फर्स्ट वाला करते हैं बच्चा, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 12, कितना आएगा जी? 0। अभी ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 12 माइनस 11 कितना आएगा बच्चा? 1। 12 माइनस 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी सही है जी। चलो जी बच्चे, ये हो गया हमारा प्राइस और क्वांटिटी। अब तो बन गया प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे, 12 इंटू 0 छोड़ दीजिए, 11 इंटू 1 11, 10 इंटू 2 एंड लाइक दैट। आप स्वयं से बनाएंगे इसको, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। क्लियर है जी बच्चा? खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हम लोगों का हो गया जी। चलिए आज का क्लास बिल्कुल इतना ही छोटा सा क्लास। अगले क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे बच्चे, और अगले क्लास में भी बिल्कुल छोटा सा एक चैप्टर है हम लोगों का प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 क्लासेस लगेंगे मुझे।
ठीक है जी बच्चे, टिल देन गुड बाय। चलो बच्चे फिर से मिलेंगे, बाय बाय।